हमारी इस दुनिया की क्रिएशन से लेकर आज तक जानदारों की न जाने कितनी ही नस्लें पैदा हुई और मिट गईं, जिसकी एक मिसाल डायनासोर्स हैं, जो कभी हमारी इस जमीन पर चलने फिरने वाली सबसे बड़ी मखलूक थी, लेकिन आज उन्हें हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं। यही तो वजह है कि दुनिया भर के मेडिकल साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स उन जानदारों की नस्लें बचाने की कोशिशों में लगे रहते हैं कि जो मुकम्मल खत्म होने के खतरे से दो चार हैं। लेकिन अगर इस दुनिया में किसी जानवर की सिर्फ 2 फीमेल्स ही बची हों, तो फिर उनकी नस्ल को कैसे खत्म होने से बचाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, गैंडे की एक खास नस्ल की सिर्फ 2 मादा राइनोसरस ही इस दुनिया में मौजूद हैं, और वॉइस डेली के इस स्पेशल एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि मेडिकल एक्सपर्ट्स राइनो की इस नस्ल को बचाने के लिए क्या हैरत अंगेज काम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि राइनो की जिंदगी बचाने के लिए उसके सींग क्यों काटे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस एफर्ट पर हमें अप्रिशिएट कीजिए और लाइक का बटन प्रेस करने के बाद रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। दोस्तों ये बात है सन 2013 की, जब आयरलैंड के एक म्यूजियम में नकाब में अपने चेहरे छुपाए कुछ चोर दाखिल हुए और कुछ एंटीक्स उठाकर भाग निकले। अगले रोज चोरी शुदा चीजों की लिस्ट देखकर म्यूजियम के एडमिनिस्ट्रेशन के होश उड़ गए, क्योंकि इन चोरों ने म्यूजियम से ना तो कोई ज्वेलरी और ना ही कोई आर्ट पीस उठाया था, बल्कि वो इस म्यूजियम में ममीफाई किए गए 4 राइनोस के सर और सींग चोरी करने के लिए दाखिल हुए थे। अब इससे पहले कि आप उन चोरों को स्टूपिड कहें, आपको बता दें कि राइनो के इन सींगों की कीमत 5 लाख यूरो से भी ज्यादा थी, जो इस म्यूजियम में पड़ी हुई किसी भी चीज से ज्यादा कीमती थे। यानी कुदरत ने जो सींग राइनो को उसकी हिफाजत के लिए दिया था, आज उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा वही सींग बन चुका है। और यही वजह है कि इस दुनिया में राइनोस की पॉपुलेशन में बड़ी तेजी से कमी आ रही है। इतनी कमी कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि आइंदा चंद सालों में राइनोस की पूरी नस्ल ही खत्म हो जाए। यही वजह है कि दुनिया भर के मेडिकल साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट राइनो की कम होती तादाद को बचाने के लिए सरदर्द की बाजी लगाए हुए हैं, और खसूसन उनका फोकस अफ्रीका में मौजूद नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस की नस्ल पर है, कि जिनमें से सिर्फ 2 फीमेल राइनोस ही बची हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वैसे तो कई साल पहले तक नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस काफी बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन फिर इनका सींग हासिल करने के लिए जब शिकारियों ने इन्हें बेदर्दी से कत्ल करना शुरू कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दिन आ चुका है कि अब इस नस्ल की सिर्फ 2 मादा ही बची हैं। तो अब राइनोस की इस खास नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए आखिर किया क्या जाए, क्योंकि किसी भी जानदार की नस्ल आगे बढ़ाने के लिए नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। ये वो सवाल है जो मेडिकल एक्सपर्ट्स को परेशान किए हुए है। लेकिन इसके साथ साथ ये खतरा भी मौजूद है कि राइनोस की इस नायाब नस्ल की दोनों मादाओं को भी कोई शिकारी कत्ल न कर डाले। तभी तो जंगल में इनकी सिक्योरिटी किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जंगल में हर वक्त हर जगह इनके इर्द गिर्द गन्स लिए हुए सोल्जर्स इनके साथ साथ चलते हैं, और ये दोनों मादा राइनोस जिस कदर इन गार्ड्स के इर्द गिर्द कंफर्टेबल हैं, लगता यूं है कि इन्हें भी एहसास हो चुका है कि इस दुनिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तभी तो वो इनके साथ मुकम्मल आराम से रहती हैं, वरना अपने इर्द गिर्द इतने सारे लोग देखकर ये राइनोस कब का इन पर अटैक कर चुकी होती। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स 2 मादा राइनोस को कत्ल होने से तो बचा सकते हैं, मगर सवाल फिर वहीं पर खड़ा है कि आखिर इनकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। मेडिकल साइंस के पास इस बात का जवाब ये है कि बाज जानवरों की स्पीशी में ऐसा रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है कि जिसमें फीमेल को मेल की जरूरत ही नहीं होती। पार्थोजेनेसिस नामी इस प्रोसेस में फीमेल के सेल्स खुद ब खुद डेवलप होते हैं, और इसकी एक बड़ी मिसाल छिपकली और दीमक है। और कुछ साल पहले तो एक खास किस्म की शार्क ने बेबी शार्क्स को जन्म देकर सबको इसलिए हैरान कर दिया कि उसका पिछले कई बरसों से मेल शार्क्स के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था। और इस शार्क से भी ज्यादा मेडिकल एक्सपर्ट्स को हैरत के समंदर में डबोने वाली 11 साला फीमेल पाइथन थी, कि जिसने बिना किसी मेल पाइथन से ताल्लुक जोड़े अंडे देकर उन्हें हैरान कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये फिनोमेना अकेली रह जाने वाली इन 2 फीमेल राइनोस पर पूरा नहीं उतर सकता, क्योंकि राइनोस का शुमार मैमल्स में होता है और मैमल्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब यकीनन आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि फिर तो इस राइनो की नस्ल बचाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस पर भी अपना होमवर्क कर रखा है, और उनके पास इस रेयर नॉर्दर्न व्हाइट राइनो के मेल और फीमेल जेनेटिक मटेरियल मौजूद हैं, जिन्हें वो किसी भी मादा राइनो की बॉडी में डालकर इनकी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, और इस पर काम भी शुरू किया जा चुका है। वैसे इंसान अगर ये टेक्निक पहले डेवलप कर लेता तो कितने ही जानदार इस जमीन से खत्म होने से बच सकते थे। वैसे खुदा जो चीज करता है वो इंसान के हक में बेहतर ही होती है, वरना सोचिए कि हजारों साल पहले दुनिया से खत्म हो जाने वाले टाइटेनोबोआ सांप या फिर डायनासोर्स वगैरह इस वक्त दुनिया में फिर रहे होते तो हमें तो हर वक्त अपनी जान का खतरा ही रहता।
लेकिन राइनोस तो इंसान के लिए खतरनाक नहीं है, मगर इसके बावजूद वो दुनिया से तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी रीजन है इंसान की पैसे की हवस। पहले तो इंसान सिर्फ अपनी जरूरत के तहत शिकार किया करता था, मगर पिछली सदी की ग्लोबलाइजेशन के बाद तेजी से पैसा कमाने के चक्कर में इंसान ने जानवरों पर जुल्म करने शुरू किए, और इनमें राइनो भी शामिल था कि जिसके सींग काटकर उन्हें बेचा जाता था। और इसकी एक मिसाल हमने वीडियो की शुरुआत में आपको आइलैंड के म्यूजियम की बताई कि जिसमें राइनो के 4 चोरी होने वाले सींगों की कीमत तकरीबन €500,000 के करीब थी। मगर बदकिस्मती से जब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की गवर्नमेंट्स ने राइनो के शिकार पर पाबंदी लगाई है और इनकी प्रोटेक्शन का इंतजाम किया है, तो फिर उसके बाद ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके सींग की कीमत मजीद बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि अब लोग हाथी के दांत के साथ साथ राइनो के सींग भी ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं और अपनी दौलत को शो ऑफ करने के लिए और अपने घरों में इनसे बनी हुई चीजें सजाने के लिए लोग बेदरेग पैसा खर्च करते हैं और ऐसे लोगों के छिछोरपन की जरूरत पूरी करते हैं पैसों की लालच में मुब्तला बेरहम शिकारी, जो गैर कानूनी तरीके से राइनोज और हत्ता के हाथी तक को मार डालते हैं। राइनो के साथ जुल्म ये है कि उसका सींग सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं काटा जाता, बल्कि बहुत से लोग उसे मेडिकली यूज करके मुख्तलिफ बीमारियां दूर करने का दावा भी करते हैं। और इतने लार्ज स्केल पर सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच को पूरा करने के लिए राइनोज का कत्लेआम रोकने के लिए एक नया तरीका निकाला गया, और वो सोल्यूशन ये था कि अगर राइनोज के सींग ही नहीं होंगे तो कोई उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा। अब राइनो का सींग तो कुदरत की तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट है जिससे वो अपने आप की हिफाजत करता है, तो क्या मेडिकल एक्सपर्ट्स बगैर सींग के राइनो पैदा करने की कोशिश में हैं? ऐसा हरगिज नहीं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने ये तरीका निकाला कि वो खुद ही राइनोज के सींग काट लिया करेंगी ताकि कोई भी शिकारी लालच में आकर उनका कत्लेआम न करे। कोई भी लालची शिकारी जब राइनो का सींग काटता है या उसे मारकर उसका सींग अलग करता है तो दोनों सूरतों में राइनो की मौत हो जाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट्स की तरफ से भेजे गए एक्सपर्ट्स ये काम करते हैं तो उनका मकसद राइनो की जान बचाना होती है। चुनाचे सबसे पहले वो राइनो को सेडेटिव देकर उसे बेहोश करते हैं और फिर इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में उसका सींग इस तरीके से काटते हैं कि उसकी बॉडी को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। और ये गवर्नमेंट सींग बेचकर हासिल होने वाली रकम इन्हीं राइनोज की प्रोटेक्शन और वेलफेयर पर खर्च करती है। दोस्तों, कैसी बात है कि कुदरत ने जो सींग राइनो को उसकी हिफाजत के लिए दिए थे वो हम इंसानों की लालच की वजह से उसकी जान का खतरा ही बन गए और अब उन्हें जिंदा रखने के लिए उन्हीं सींगों को काटा जा रहा है। और लालच की इस दौड़ पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। तो व्यूअर्स, ये थी अफ्रीकन कंटेंट में पाए जाने वाले नायाब राइनोज पर एक इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट, जो पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए, और अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।